साथियों, ओडिशा सिर्फ एक राज्य भर नहीं है। ये ओडिशा भारत की विरासत का दिव्य सितारा है। ओडिशा सैकड़ों वर्षों से भारतीय सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समृद्ध करता रहा है। इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है, तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है। बीते एक वर्ष में ओडिशा ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करके दिखाया है। इस मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ा है। साथियों, ये सुखद संयोग है कि जब ओडिशा की बीजेपी सरकार अपने एक साल पूरे कर रही है, तब आप सभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है, और महाप्रभु के आशीर्वाद से श्री मंदिर से जुड़े विषयों का समाधान भी हो गया है। मैं मोहन जी और उनकी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों भक्तों के निवेदन का मान रखा। यहां सरकार बनते ही श्री मंदिर के चारों द्वार खोल दिए थे। श्री मंदिर का रत्न भंडार भी खुल गया है। और ये कोई राजनीतिक जय विजय का विषय नहीं है। ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सम्मान करने का कार्य हुआ है। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया। साथियों, हालात ये थे कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। भाइयों बहनों,
तो दोस्तों बीते अभी वर्ष आप लोगों ने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण। आज उन्होंने गुजरात में कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि तो दोस्तों उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को लेकर काफ़ी अच्छी बड़ी बात कह दिया है। तो दोस्तों आने वाली 20वीं किस्त के 2,000 रुपया किसानों को कब मिलने वाले हैं, को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है कि अब किसानों को आने वाली 20वीं किस्त जल्द आपके किसानों पर 2,000 रुपये की खाते पे डलने वाली है। तो दोस्तों बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आप दिन मिलने वाली है। साथियों बताया जा रहा है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त, जो 20वीं किस्त है, आपको 2,000 रुपये की इसी महीने 28 या 29 जून को आप सभी किसान भाइयों के खाते पे डेबिट कर दी जाएगी। और इसको लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया। पहले हम आपका उनका पूरा भाषण सुना देते हैं कि और उन्होंने किसानों को लेकर और युवा और बेरोजगार किसानों को लेकर, भाइयों को लेकर उन्होंने और कौन कौन सी बात कही है, फिर आगे आपसे हिंसा के मिलते माहौल से दोस्तों। बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है और जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है उससे बहुत जल्द ही आदिवासी समाज को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। देश में नक्सलवाद खत्म होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आदिवासी साथियों के सपने पूरे करना, उन्हें नए अवसर देना, उनके जीवन से मुश्किलें कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पहली बार जनजातीय विकास के लिए 2 बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं देश में बनी है। इन 2 योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसको रखा गया है। इसके तहत देश भर में 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास के काम किए जा रहे हैं। यहां ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहां ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, जो दूसरी योजना है उसका नाम है पीएम जनमन योजना। इस योजना की प्रेरणा ओडिशा की धरती से आई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ओडिशा की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस योजना के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों की मदद करने का काम हो रहा है। इनकी अनेक छोटी छोटी आदिवासी बस्तियों में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे साथी रहते हैं। उनके लिए भी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ी योजना, देशव्यापी योजना बनाई गई है। पहली बार मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाने जा रही है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ उड़ीसा में समंदर के तट पर रहने वाले साथियों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा।